इंडिया के अंदर हज़ारों लोग डेली बेसिस पर स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं, लेकिन 10 में से 9 लोग कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ही स्टॉक मार्केट को छोड़ करके चले जाते हैं। ज़िंदगी में दोबारा स्टॉक मार्केट का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग अपना डीमैट अकाउंट सही से नहीं चुनते हैं, और डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करने की गलती की वजह से वो दोबारा स्टॉक मार्केट में कभी भी वापस नहीं आ पाते हैं, कभी यहाँ से प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप किस तरीके से सही डीमैट अकाउंट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपका ब्रोकर चूज करना है, और मैं आपको कुछ नाम भी बताऊंगा कुछ ब्रोकर्स के जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइज, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जितेश, और जितेश जो है वो अच्छी एक PSU कंपनी में काम करता है। महीने के 50,000 रुपये की उसकी सैलरी है, तो अच्छा पैसा वो अर्न कर लेता है। और उसने भी कुछ दिनों पहले स्टॉक मार्केट में काम करना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। तो उसने वहाँ पर गलती से एक डीमैट अकाउंट बना लिया फुल सर्विस ब्रोकर के पास में, और जब वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता था तो उसका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा लगता था। 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 0.5% का ब्रोकरेज वो दे रहा था, जिसकी वजह से 500 रुपये खरीदने पर और 500 रुपये बेचने पर, यानी कि 1% तो उसका खरीदने और बेचने पर सिर्फ चार्ज ही लग रहा था। तो अगर वो 2 से 3% का प्रॉफिट भी अर्न करता महीने 2 महीने में, तो 1% तो उसका ब्रोकरेज ही चला जाता। तो इस तरीके से वहां पर जितेश ने गलती करी एक फुल सर्विस ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट बना करके। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त और है जिसका नाम है रमेश। वो अब एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, एक सेल्स का काम करता है, उसकी सैलरी थोड़ी कम है। तो उसने एक डीमैट अकाउंट बनाया एक डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर के पास, और वहाँ पर उसने ऑप्शंस ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उसने 10,000 रुपये डाले थे। 10,000 रुपये पर उसने 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन जब उसने विड्रॉल प्लेस किया तो उसके बैंक अकाउंट में जो पैसे आए वो आए सिर्फ 9,000 रुपये। तो यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के बावजूद भी उसने 1,000 रुपये का लॉस किया। तो ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि मेरे दोनों ही जो फ्रेंड्स हैं, रमेश और जितेश, इन दोनों ने ही डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करने में सबसे बड़ी गलती करी थी, सबसे बड़ी भूल करी थी। अगर ये सही से डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करते तो इनसे ये गलती नहीं होती, ये प्रॉफिट भी अर्न कर पाते और स्टॉक मार्केट में टिके रह पाते। अब ये दोनों ही स्टॉक मार्केट को छोड़ करके चले गए हैं, और जब भी मेरी इनसे बात होती है कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये हाथ जोड़ करके कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का दोबारा हम कभी नाम नहीं लेंगे। और इसीलिए गाइज मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे पता है नए लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो डीमैट अकाउंट खोलते टाइम गलती करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में दोबारा कभी आ नहीं पाते हैं। तो गाइज, आपको जब अपना डीमैट अकाउंट बनाना है तो बेसिकली आपको आपकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप किस तरीके से, आपका जो पर्सनल बिहेवियर है उसको आपको जानना होगा कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में आपका आने का पर्पज़ क्या है। आपके 2 बेसिकली पर्पज़ हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में आने के। पहला पर्पज़ ये आपका ये हो सकता है कि आपकी इनकम अच्छी खासी है और आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, साल 2 साल के लिए, या 5 साल 10 साल, लाइफ टाइम के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक रेगुलर इनकम कहीं से जनरेट कर रहे हैं, उस पैसे को आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाए। 5 साल में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हो जाए या 10 गुना हो जाए 10 साल में, इस तरीके का अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आप एक इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपका पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट करने का। वहीं दूसरी तरफ आपकी सैलरी कम है, कहीं से कम आपको पैसा मिलता है और आप यहाँ से स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पर इनकम जनरेट करना चाहें, आप वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर भी अगर कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आपका स्टॉक मार्केट में आने का पर्पज़ है ट्रेडिंग करके कुछ पैसे यहाँ से अपने मंथली बेसिस पर, मंथली एक्सपेंसेस के लिए कुछ निकाल पाना। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि दोनों ही केसेस में आपको जो फीचर्स की ज़रूरत होती है, जो आप जहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाते हैं, उस डीमैट अकाउंट के जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स की रिक्वायरमेंट भी आपकी अलग अलग हो जाती है आपके इस पर्पज़ और गोल के बेसिस पर। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन फीचर्स की ज़रूरत होगी, उनमें से हो सकते हैं कस्टमर सर्विस, यानी कि आप क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो वहाँ पर कस्टमर सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए आपको। दूसरा, वहाँ पर हो सकता है कि आप जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो डिलीवरी के चार्जेस कम होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ डिलीवरी में ही स्टॉक्स को खरीदेंगे।
इसके अलावा वहाँ पर नॉमिनी एडिशन का भी वहाँ पर ऑप्शन मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर को आप नॉमिनी बना पाएँ, ताकि अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो वो आपके पैसे पर अपना अधिकार जमा सके। इसके अलावा क्योंकि आप वहाँ पर लंबे टाइम के लिए बने रहना चाहते हैं, इसलिए आपकी प्रोफाइल को भी वहाँ पर एडिट करने के ऑप्शंस ईजी होने चाहिए। जैसे कि हो सकता है आप आगे चल के कोई दूसरा बैंक अकाउंट आपका चेंज करें तो वहाँ पर बैंक अकाउंट चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए। ईमेल आईडीज को वगैरह को चेंज करने का भी वहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रोकर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है, वो ब्रोकर जो है आपका एक्चुअली एक रिलायबल ब्रोकर होना चाहिए, पुराना ब्रोकर होना चाहिए इंडस्ट्री में, ताकि आप वहाँ पर ट्रस्ट आप जनरेट कर सकें। वहाँ पर आपको ब्रांड वैल्यू का जो फीचर है वो दिखना चाहिए उस ब्रोकर के अंदर। इसके अलावा अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपको वहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि आपके लिए वहाँ पर जो नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रोकर की, क्या वहाँ पर कोई ब्रांच अवेलेबल है, क्योंकि अगर ब्रांच आपके पास रहती है तो आपका कभी कोई इशू आता है तो आप फिजिकली वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना चाहिए कि आपके होल्डिंग का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से आपको वो ब्रोकर रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर आपका जो ब्रोकर है वो आपके लिए और दूसरी सर्विसेज कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन दूसरी सर्विसेज में हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, हो सकता है आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी खरीदें, तो ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस केस में। वहीं अगर बात करें आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करके कुछ पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जिन फीचर्स की आपको जरूरत होगी वो फीचर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस केस में आपको चाहिए होता है वहां पर अच्छे चार्ट्स आपको दिखने चाहिए, वहां पर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, ऐप जो मोबाइल ऐप आप यूज करेंगे उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अब आपको यहां पर ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस को देखने की जरूरत है। आप जब एक इन्वेस्टर के केस में बात करेंगे तो वहां पर डिलीवरी के चार्जेस देखे जाते हैं, लेकिन जब आप एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिगिनर ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, तो वहां पर आपको इंट्राडे और ऑप्शंस के जो चार्जेस हैं उनको देखना चाहिए। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए एडवांस ऑर्डर टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, जीटीटी ऑर्डर है। इस तरीके के ऑर्डर्स भी जो है वो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो उस केस में आपको वहाँ पर मार्जिन की भी ज़रूरत पड़ती है, मार्जिन फंडिंग भी वहाँ पर अच्छी मिलनी चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग भी हो सकता है आप फ्यूचर में चल के यूज़ करें, तो ये सब चीज़ें आपको एक एज ए बिगिनर ट्रेडर वहाँ पर देखनी चाहिए। ये फीचर्स आपको मिलने चाहिए उस ब्रोकर के पास जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप कि अगर आप इन सब चीज़ों को इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो आप आपका डीमैट अकाउंट खोलने में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इन फीचर्स का ध्यान आप रखेंगे तो आप अच्छे से सही ब्रोकर का चुनाव कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं जिन ब्रोकर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मेहनत के। तो गाइज, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो उस केस में, यानी कि कहने का मतलब है आप कुछ महीने कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल करके छोड़ देना चाहते हैं महीने या साल के लिए, तो उस केस में आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, या कोई ऐसा ब्रोकर जो फुल सर्विस की फैसिलिटी दे रहा हो और चार्जेस डिस्काउंट ब्रोकर के ले रहा हो। फुल सर्विस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के पास आप जा सकते हैं, कोटक सिक्योरिटीज के पास आप जा सकते हैं, बैंक्स में। तो ये दो नाम ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करना चाहता हूं। इसके अलावा स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड जो आपको करूंगा वो है एंजल ब्रोकिंग या एंजल वन। ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं गाइज, क्योंकि ये जो ब्रोकर है आपको फुल सर्विस के फीचर्स प्रोवाइड करता है और जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो मिनिमम लगते हैं, कम लगते हैं। डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर वाले ही एक्चुअली चार्जेस लगते हैं। अब इसके बाद बात करें, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आप यहां से कुछ रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं वीकली या मंथली बेसिस पर, तो उस केस में आपको अपस्टॉक, जीरोधा या पेटीएम मनी, इन तीन ब्रोकर्स में से कोई एक ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए। जीरोधा और अपस्टॉक्स जाने माने ब्रोकर्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब गाइज यहाँ पर पेटीएम मनी को भी मैं आपको स्पेसिफिकली रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि अपस्टॉक्स और जीरोधा जो है थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्जेस उनका 20 रुपए पर ट्रेड का रहता है। पेटीएम मनी का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 15 रुपए पर ट्रेड का है, और पेटीएम का भी ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है, अच्छा नाम है, अच्छा सब कुछ बढ़िया है इसमें। तो यहाँ पर आपको 15 रुपए में ही सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी किया जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन, एंजल ब्रोकिंग, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं, तो उस केस में पेटीएम
पेटीएम मनी। ये 2 ब्रोकर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनके दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जो नए हैं स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं। और इसी तरीके की गाइज मैं एक सीरीज यहाँ पर इस चैनल पर माई कंपनी पर स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट सही है, यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट सही है। तो ये सारी चीजें, सारी इस तरीके के सारे वीडियोस अभी इस चैनल पर आएंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके सारे ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इन सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।